माई गेमिंग पार्टनर लास्ट एपिसोड। हान नदी के किनारे शाम का वक्त हल्की ठंडी हवा चल रही थी। जीत की खुशी अभी भी युनजे और मिनआ की आंखों में झलक रही थी, लेकिन आज कोई गेमिंग ट्रॉफी नहीं थी उनके बीच। आज सिर्फ वो दो दिल थे जो पहली बार बिना कोई डर, बिना कोई बहाना, बस एक दूसरे को देख रहे थे। युनजे, तुम जानती हो ना, मैंने कभी किसी के लिए इस तरह ट्राई नहीं किया। मिनआ, फिर भी तुम जीत गए। युनजे, क्योंकि इन आंखों में हारने का हक नहीं था। युनजे का हाथ धीरे से मिनआ के हाथ पर आ गया। उनके बीच एक चुप्पी थी, मगर वे चुप्पी बहुत कुछ बोल रही थी। दोनों एक छोटी सी नाव पर बैठे थे। युनजे ने मिनआ के लिए हॉट चॉकलेट निकाला। युनजे, हॉट चोको बिना शुगर, जैसे तुम्हें पसंद है। मिनआ, तुम्हें याद है? युनजे, तुम्हारा हर डिटेल मेरे दिमाग में सबसे फेवरेट फोल्डर में सेव है। मिनआ की आंखें भर आई। मिनआ, तुम पहले इतने स्वीट नहीं थे। युनजे, तुमने मुझे अपडेट किया है, ये न्यू वर्जन सिर्फ तुम्हारे लिए। हल्की बारिश शुरू हो गई। युनजे ने अपनी जैकेट उतारी और मिनआ को उड़ा दी। बारिश की बूंदें उनकी पलकों पर गिर रही थी, पर दोनों मुस्कुरा रहे थे। युनजे ने गंभीर होते हुए कहा, मैंने बहुत से गेम्स जीते हैं, बहुत से लेवल पार किए हैं, लेकिन तुम्हारे साथ ये इवनिंग, ये मेरी ज़िंदगी का सबसे ब्यूटीफुल लेवल है। मिनआ की सांसें तेज़ हो गई। मिनआ, तुम्हारे इतने वर्जन देखे पर ये रोमांटिक मोड नया है। युनजे ने हल्का सा झुककर उसके गाल पर एक धीमा सा किस किया। युनजे, तो एक सेव पॉइंट बना लें जहां हम बार बार लौट सकें। मिनआ ने आंखें बंद की और उसी बारिश में उसके कंधे पर सर रख दिया। दोनों नाव से बाहर निकले। युनजे, चलो तुम्हें एक और जगह दिखाता हूँ। एक पुरानी गेमिंग आर्केड जो अब बंद हो चुकी थी। युनजे ने दरवाज़ा खोला। अंदर फेरी लाइट्स थी और एक टेबल सजी हुई थी, पिज़्ज़ा, स्नैक्स और 2 गेमिंग कंसोल। मिनआ, ये सब तुमने? युनजे, तुमने सिखाया कि गेमिंग सिर्फ एस्केप नहीं, प्यार भी हो सकता है। अब हर जीत तुम्हारे नाम। रात के 12 बज चुके थे। युनजे और मिनआ एक ही सोफे पर एक दूसरे का हाथ पकड़े बैठे थे। युनजे, मिनआ, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। मिनआ, मैं पहले कहूँ? युनजे, तुम कहो। मिनआ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी हूँ, इतना कि डर लगने लगा है। युनजे का चेहरा थोड़ा गहरा हो गया। उसने मिनआ का चेहरा अपने हाथों में थामा। युनजे, तो चलो डर को भी अपना बना लेते हैं, क्योंकि मैं भी तुम्हारे बिना रहना अब नहीं जानता। उनकी उंगलियां आपस में उलझ गई। उस रात कोई गेम नहीं खेला गया, कोई स्कोर नहीं देखा गया, सिर्फ 2 लोग जो पहली बार पूरी तरह एक दूसरे में खो गए थे। अगले दिन यूनिवर्सिटी के हॉल में गेमिंग फेस्टिवल का समापन समारोह था। सैकड़ों स्टूडेंट्स की भीड़ थी। स्टेज पर चीयरिंग हो रही थी। साल का बेस्ट गेमर कप युनजे और मिनआ की टीम को दिया गया था, लेकिन आज ट्रॉफी से ज़्यादा नज़रों में थी उनकी जोड़ी। जब दोनों स्टेज पर आए, पूरे हॉल में तालियां और सीटियों से उनका स्वागत किया गया। मिनआ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी सबसे बड़ी जीत एक इंसान होगा। युनजे ने माइक पकड़ते हुए कहा, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं हार के भी खुश हो सकता हूँ जब हार उसके प्यार में हो। पूरा हॉल शोर में गूंज उठा। मिनआ की माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन खुशी के। मिनआ की माँ, पहली बार देखा मैंने उसे इतना निखरते हुए। युनजे के पापा ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। युनजे के पापा, पहली बार मेरा बेटा किसी बात के लिए इतना गंभीर हुआ है, और वो है एक लड़की। मैं इसे मंजूरी देता हूँ। घर के बाहर एक छोटे से गार्डन एरिया में, जहाँ फेरी लाइट्स टंगी थी, दोनों फैमिलीज एक छोटी सी टेबल के इर्द गिर्द बैठी थी। चाय, मिठाइयाँ और ढेरों मुस्कानें। युनजे की माँ, अगर आप सबको कोई एतराज़ ना हो तो हम एक और बड़ी जीत की घोषणा करना चाहते हैं। युनजे ने मिनआ का हाथ पकड़ा और धीरे से अपने घुटनों पर झुक गया। मिनआ, क्या तुम मेरी लाइफ की हमेशा के लिए प्लेयर 2 बनोगी? मिनआ की आंखों में आंसू बह निकले, पर वो मुस्कुरा रही थी। यस, हमेशा के लिए। पूरा गार्डन तालियों और हंसी से गूंज उठा। एक हफ्ते बाद मिनआ गुलाबी रंग की कस्टम ड्रेस में थी और युनजे एक सिल्वर सूट में। सामने उनकी गेमिंग ट्रॉफी भी रखी हुई थी, याद के तौर पर, जहाँ से सब शुरू हुआ था। फोटोग्राफर, स्माइल प्लीज़। युनजे ने मिनआ की ओर देखा। तुम्हें पता है, मेरी लाइफ अब ऑटो सेव हो गई है, क्योंकि तुम्हारा प्यार हर वर्जन में साथ रहेगा।
मीना हंसते हुए बोली, तुम्हारा रोमांटिक अपडेट डिलीट मत होने देना कभी। फोटो क्लिक हुई, लेवल कंप्लीट, ट्रू लव अचीव्ड। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही और कहानियों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। बाय बाय।